ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:41 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:51 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव की आराधना उपासना का दिन और हनुमान जी की आराधना। आज वर्षा ऋतु अभी चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा दोपहर 2 बजे। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 26 जून जुलाई 26 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में वनिकी रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक धर्म हिंदू अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें और इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान परमार्थ मोक्ष साधना के साधन बता रहे हैं। अंतिम साधन 19 और 20 लास्ट स्टेप जो परमार्थ का अंतिम पड़ाव है। तो ये सीढ़ी है, क्रम है, और भगवान ने जो बताया ये आत्मज्ञान को सिद्ध करने के साधन है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अत अन्यथा। यानी अध्यात्म परमार्थ ज्ञान में स्थिति और परमार्थ ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का चिंतन सर्वत्र सदा सब में परमार्थ दर्शन, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। और इससे विपरीत वह अज्ञान है ऐसा कहा गया है शास्त्रों। तो अध्यात्म ज्ञान का अर्थ ये मत लेना परा अपरा दो विद्या है। अपरा विद्या भी वेदों में है जो भौतिक ज्ञान विज्ञान
अध्यात्म योग ज्ञान विज्ञान और दैवी ज्ञान विज्ञान, ये है परमार्थ आत्मज्ञान विज्ञान। इसीलिए आत्मज्ञान विज्ञान का विवेक करना, उसी को आत्मज्ञान कहा। कि नित्य आत्मा अनात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष का विवेक करे। तो उस आत्मज्ञान में नित्यत्वम कहा, नित्यत्व, नित्य उसमें स्थिति बनी रहे। यहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक निरंतर करे, क्योंकि वो दोनों हमेशा मिले हुए होते। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा उसका विवेक होता है, दोनों अलग होते हैं। विवेक पूर्वक अलग देखना, जानना। सोना और गहना साथ में आभूषण, तो आभूषण से सुवर्ण को अलग देखना, इसे विवेक कहते। जीवात्मा वैसे तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है, और वह ये क्षेत्र जो है संसार और ये 24 तत्व का जो जीवात्मा का क्षेत्र है, पंच महाभूत, पांच विषय, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें वह हमेशा साक्षात साक्षी चैतन्य रूप में प्रकाशमान है। इसलिए जो आप दिन भर बोलते सबसे ज्यादा, मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं सत्संग कर रही हूं, हम सब इस मैं का प्रयोग करते। मैं वो मैं के रूप में सदा सर्वत्र सब में उपस्थित है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते। प्रत्येक तत्व वह साक्षी सामने दिखता नहीं, अपरोक्ष है, परोक्ष भी नहीं। वो मैं के रूप में आपका क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी आपके क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है, और वह जो क्षेत्र है संसार है, उसी के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, चल रहा है। यानी हमारी सारी व्यष्टि समष्टि सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, इसकी स्थिति रखने वाला, इस सारी सृष्टि का एकमात्र कारण, मूल कारण, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते, वही परमेश्वर परमात्मा हमेशा परोक्ष है। क्योंकि सारी सृष्टि का कारण होने से सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, और हमेशा परोक्ष है। उसका साक्षात अपरोक्ष ज्ञान विवेक पूर्वक हो सकता है। जैसे हमारे कमरे में बिजली का करंट है, कभी हमको साक्षात दिखता नहीं, अपरोक्ष, लेकिन हम अनुमान करते हैं कि बिजली है, तो कमरे में बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, मोबाइल, गीजर, टैबलेट, फ्रिज, एसी, हीटर सब चल रहा है।
साक्षात उसका दर्शन नहीं होता बिजली करंट, लेकिन वो अपरोक्ष रूप से उपस्थित है, परोक्ष रूप से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उस परमात्मा तत्व का वेद शास्त्र ज्ञान से परोक्ष रूप, आप वेद पढ़ते हो, सत्संग, तो भी आपको उसका साक्षात अनुभव नहीं होता। शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा परोक्ष रूप से ही ज्ञान होता है कि परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ है। और सृष्टि को देखकर भी हमें पता चलता है कि वह परमात्मा है, जो कोई शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। उसे परोक्ष रूप से समझा जाता, साक्षात तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस परमात्मा सदा सर्वत्र सब में परोक्ष रूप से जाना जाता, शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा। वेद शास्त्र के महावाक्य बताते हैं कि हमको कहते हैं कि तुम जो हो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा हो, जिसे तुम रोज प्रयोग करते हो। मैं उठ गया, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। कहीं भी देखो आप, मैं आपके अंदर है, बोलते भी है आप, लेकिन वो मैं कौन है ये पता नहीं। वही मैं आपके सृष्टि और सारे संसार की सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, संहार करने वाला, वह परोक्ष रूप में सब में उपस्थित। इसीलिए हम सत्संग सुन के हमें लगता है कि परमात्मा है, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसे हमारे साथ रहता है, ये तो बहुत ही विवेक करके पता चल। शास्त्र विवेक, सूक्ष्म सात्विक बुद्धि है, तभी तो परमेश्वर को परोक्ष रूप में समझा शास्त्र के द्वारा। और अपने आप अपने क्षेत्रज्ञ को अपरोक्ष रूप से समझ सकते। और जिसे हम सारी सृष्टि और संसार को बनाने चलाने वाला समझ रहे हैं, वही हमारा क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व है। जिस मैं को हम लोग जानते हैं, उस मैं में एक तो क्षेत्रज्ञ प्रत्येक आत्म तत्व है। जानना, मैं जानता हूं, ये जानने का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है जानने के विषय। मैं जानती हूं कि मेरे सर में दर्द है, तो जो मैं जानने वाली और सर दोनों अलग है। सर में दर्द है वो कौन जानता है? सर नहीं जानता, मस्तक नहीं जानता। मेरे मस्तक में सर में दर्द है, तो मस्तक तो नहीं जानता, कौन जानता है? मैं जानता हूं। कहाँ दर्द है? डॉक्टर पूछेगा, पीछे, आगे, दाएं, हाँ इधर, हाँ हाँ इधर इधर। डॉक्टर को भी पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, जानते हूं कि मेरे सर में दर्द, वो भी कहाँ है।
तो देखो यहाँ सर दर्द में जानना और दूसरा हिस्सा है जानने के साधन मस्तक। तो हम हमारे भीतर सब जानते, आंख में क्या हो रहा है, कान में, पेट में क्या गड़बड़ हो रही है, पैर में चल रहा है नहीं चल रहा है, क्षेत्र को आप जानते हैं, ठीक चल रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है। तो वह आप जानने वाले हो। मैं में एक जो जानना और जानने के विषय, आप ये भी कहते हो कि आजकल मेरा अहंकार बढ़ा हुआ है। तो अहंकार जानने का विषय है और जानने वाला क्षेत्रज्ञ मैं जानता हूं कि मेरा अहंकार बढ़ा हुआ है। तो अहंकार से लेके भौतिक शरीर पर्यंत सब हमारे जानने में सहयोग करते। तो किसके द्वारा जानते? मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। तो हमेशा सदा सर्वत्र हमको मैं के रूप में मिला हुआ क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व साक्षात प्रतीत नहीं होता, अपरोक्ष प्रतीत होता। शुद्ध मैं हूं ऐसी अनुभूति नहीं है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब मिली जुली प्रतीति होती है। लेकिन मैं हूं ये शुद्ध रूप में प्रतीति नहीं, इसमें मिलावट हो गई। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में ऐसी मिलावट हो गई है कि उसको विवेक पूर्वक अलग करना, इसीलिए इसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र आत्मा अनात्मा विवेक। क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, उसे अलग कर जानना देखना। जैसे सुवर्ण अलग है और आभूषण अलग। आभूषण असत है, मिथ्या है, उत्पत्ति स्थिति वाले है। सुवर्ण नित्य शाश्वत है। कितने आभूषण बन गए और मिट गए, सुवर्ण ज्यों का त्यों है। वैसे ही मैं हूं सब में। मैं हूं शब्द जो उपयोग होता है वो एक समान क्षेत्रज्ञ परमात्मा, सबका मैं हूं परमात्मा है क्षेत्रज्ञ। लेकिन उसकी हमें स्वतंत्र अनुभूति नहीं। ऐसे लगता है कि जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ तत्व है मैं, और ये मेरी सारी नाम रूप क्षेत्र उपाधि, देवदत्त, डॉक्टर, इंजीनियर, पति पत्नी, भाई बहन, अनेक उपाधि, सारी उपाधियां अलग अलग है ऐसा लगता। अब ये अलग अलग है, इसको विवेक करना कि ये जो मैं हूं वह एक क्षेत्रज्ञ से अलग नहीं, उसमें मिला हुआ। क्योंकि हम अपने आप को हमेशा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम रूप उपाधि और आत्मा को मिला जुला कर ही देखते हैं।
यदि हम अपने क्षेत्र को, उपाधियों को, नाम रूप को हटाकर देखेंगे, तब मैं आत्म तत्व ही शेष रहेगा। इसीलिए जो ध्यान समाधि में हम अपने हटाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, जीव नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो जब हम सारी क्षेत्र रूप अनात्मा नाम रूप उपाधि को हटा देंगे, तब आत्मा जो मैं तत्व ही शेष रहेगा, केवल मैं हूं। तो इसी प्रकार से व्यष्टि समष्टि, सृष्टि स्थिति लय तिरोधान पुनः सर्जन, कर्म फल के ये सारे सिद्धांत, ये सब उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया शक्ति, मायांश, उनकी माया शक्ति है। और परमात्मा चैतन्यमय सबसे भिन्न है, अलग है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि एक राजा है और उसके राज मंत्री मंडल है, उसके राज्य के सैन्य सेनापति मंडल है, उसके राज्य में प्रजा है, उसके राज घराना है, उसकी माता पिता भाई बहन राजकुमार है। ये सब जो है राजा की भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। राजा स्वतंत्र है। राजा राजघराने को प्रकाशित करता है, राजा राज्य के मंत्रिमंडल को प्रकाशित करता है, राजा राज्य के सैन्य मंडल को प्रकाशित करता है, राजा राज्य की प्रजा को प्रकाशित करता है। ये सब राजा की माया शक्तियां है। और उसकी सृष्टि स्थिति लय ये सब कर्म फल ये राजा की शक्तियां है। और राजा की उपस्थिति में ही राज्य चलता है। वैसे ही यहाँ परमात्मा की उपस्थिति में ही ये सारा व्यष्टि समष्टि संसार अपना अपना प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। हालांकि चैतन्यमय परमात्मा प्रकृति और जीवात्मा से अलग है। जैसे राजा अलग है, राज घराने से, राज मंत्रिमंडल से, राज सैन्य और राज्य की प्रजा से राजा अलग है। लेकिन राजा की उपस्थिति में सारा प्रकाशित हो। ऐसे परमात्मा ये जीव जगत देवी देवता सब उपाधियों से अलग, सबसे भिन्न और अलग है। जब इस रहस्य को हम जानते हैं तो वह जो क्षेत्रज्ञ परमात्मा, उसका विवेक होने लगता है। अभी क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, जीवात्मा के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परमात्मा, वो दोनों अलग अलग है। उसकी ऐसी मिलावट हो गई कि हमें उसे अलग दिखता ही नहीं। हालांकि जो हमारा क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है।
इसलिए जीवात्मा और परमात्मा की एकता किसी तरह से हमें समझ में नहीं आ, इतनी मिलावट हो गई है जीवात्मा और परमात्मा की कि समझाने के बाद भी समझ में नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा होगा, हम बैठे हैं, हमारे मस्तक पर चींटी चल रही है तो हमें नहीं दिखता, और दूसरा, अरे तुम्हारे सर पे चींटी, तो फिर हम वो, तो मस्तक पर चींटी चलती है वो भी पता नहीं चल, लेकिन उस चींटी के चलने की आवाज परमात्मा को पता चल जाती है कि चींटी चल रही है। उसके पैरों की आवाज भी परमात्मा को सुनाई देती है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम अपने को जीवात्मा समझते हैं, अल्पज्ञ है। मैं मेरे मस्तक पर चींटी चल रही है वो भी नहीं जान पाता हूँ, और चींटी के चलने के पैरों की आवाज भी परमात्मा को पता चल जाती है। इसलिए हम जानते हैं कि हम जो अल्पज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। तो जीवात्मा और परमात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही पेचीदा है। आसानी से समझाने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा ही है। जैसे घड़े का आकाश होता है ना, तो घटाकाश है वही सर्वाकाश है, महाकाश। घटाकाश और महाकाश दो कोई अलग नहीं, केवल घड़े की उपाधि के कारण उसको घटाकाश, जीव की उपाधि के कारण उसको जीवात्मा कहते, और सर्वव्यापक परमात्मा। तो दोनों की आत्मा तो एक ही है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वव्यापक है। यहाँ मनुष्य जो है वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की मिलावट हो, और वो मिलावट से फिर उसमें फिर संसार में भी प्रकृति और ईश्वर में भी मिलावट हो गई। आपके सामने आम पड़ा है तो आपको आम दिखेगा, लेकिन आम के रूप में परमात्मा नहीं दिखेंगे। तो जीवात्मा में भी मिलावट हो गई एक क्षेत्र, और वहां प्रकृति पुरुष ईश्वर में भी मिला। इसलिए जीव में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की मिलावट, और जगत में प्रकृति और ईश्वर की मिलावट, वो मिले हुए ही मिलेंगे। अलग तो हमें विवेक से करना होगा। व्यष्टि जीव और समष्टि सृष्टि में परमात्मा नित्य उपस्थित। इसलिए जो हम अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को मिला हुआ, हमेशा मिला ही रहता है। मिली हुई मिलावटी ही संसार, जीव और जगत हमें उपलब्ध होता है। अब जब दोनों में मिलावट है तो उसको अलग करना कठिन हो जाता। इसीलिए फिर आत्मा अनात्मा विवेक कहते कि क्षेत्र जो है वो अनात्मा है, क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा। समष्टि सृष्टि में कहेंगे
कि प्रकृति है वो अनात्मा है और ईश्वर है उसकी आत्मा है। तो व्यष्टि समष्टि दोनों में भेद रहता है। जब तक वो भेद का विवेक ना हो, जब उसे दूर कर देते हैं, क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र की मिलावट कर देते हैं दूर, और प्रकृति में ईश्वर की मिलावट दूर कर देते हैं, तब जो शुद्ध परमात्मा ही रहेगा। ये शुद्ध परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ रूप में और ईश्वर के रूप, व्यष्टि में क्षेत्रज्ञ रूप में और समष्टि में ईश्वर के रूप में उपलब्ध है। लेकिन ऐसी मिलावट हो गई कि हमें वो अलग दिखता ही नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो कि बहुत बड़े सोने के कड़े में, सोना का कड़ा है, बड़ा है, 2 तोले का, 3 तोले का, 5 तोले का, और छोटी सी अंगूठी है 1 तोले। अब हमको उसमें समानता नहीं दिखती। बोले कहाँ कड़ा है और कहाँ ये अंगूठी है, इसमें समानता कैसे हो सकती है? एक इतना बड़ा कड़ा है और एक छोटी सी अंगूठी है। कभी आभूषणों में समानता दिखती नहीं है। लेकिन यदि हम कड़े को और अंगूठी को अग्नि में गला देते हैं, तो अंगूठी का अंगूठी पना और कड़े का कड़े पना गल जाता, और तब केवल शेष बचता है वो सुवर्ण तत्व सोना ही है। अब इसको गलाना पड़ेगा। आप कहो कि नहीं, मुझे सुवर्ण दिखाओ, मैं तो अंगूठी को देख रहा हूं। मैं तो कड़े को देख रही हूं, आभूषण। उसे गलाना पड़ेगा। जब उसे गलाएंगे तब जाके हमें सुवर्ण तत्व का दर्शन होगा। और वह सब में एक ही है। यानी जितने आभूषण है उसको गला दिया तो वह आभूषण केवल एक सोना ही है, सुवर्ण तत्व के सिवा और कुछ नहीं। तो यह तत्व ज्ञान परमात्मा में भी आत्मा अनात्मा का विवेक, तो इसमें आपको क्षेत्र को गलाना पड़ेगा। क्षेत्र को साथ में रखकर क्षेत्रज्ञ को आप नहीं पा सकते। जैसे आभूषण को गलाए बिना सुवर्ण तत्व का दर्शन नहीं हो। तो ये विवेक करना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और ईश्वर की जो मिलावट है उसे दूर करना होगा। ये हमेशा मिले जुले रहेंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी मिला जुला रहेगा और प्रकृति और ईश्वर भी मिला जुला है। और ये विवेक हमें शास्त्र के द्वारा नित्य, निरंतर, सदा सर्वत्र सब में करते रहना आवश्यक। इसीलिए यहाँ नित्यत्वम शब्द कहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्मा अनात्मा का विवेक यह नित्य निरंतर करते रहना आवश्यक। क्योंकि निरंतर इसलिए कहा कि हमेशा हमारे सामने
ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और प्रकृति और ईश्वर मिले जुले ही आएंगे, वो कभी अलग होके नहीं आएंगे। जैसे आभूषण मिला जुला ही आएगा सोने के साथ, तो उसे विवेक के अलग करना होगा। तो एक है हमारे भीतर क्षेत्रज्ञ और दूसरा है क्षेत्र। अब ये जो मिलावट हो गई इसी को माया कहते। अब जब तक माया नहीं हटेंगी तब तक हम अपने क्षेत्रज्ञ को नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाए। प्रकृति और ईश्वर की मिलावट हो गई, वो भी प्रकृति को ईश्वर से अलग करेंगे तब हमें परमेश्वर के दर्शन होंगे। क्योंकि हमारे अंतःकरण में, मन में, आंख के सामने जो आएगा वह मिला जुला ही आएगा, कभी अलग नहीं होगा। उसकी ऐसी मिलावट हो गई ना। वहां त्रिगुणी माया प्रकृति, समष्टि में सारे, और व्यष्टि में ये 24 तत्व क्षेत्र, तो उपाधि मिला हुई है। जैसे स्टेज पर आप देख लो कि स्टेज पर वो देवदत्त, भिखारी और सुपरस्टार कलाकार हमेशा मिले जुले ही आए, अलग अलग नहीं किया। अलग से ये भिखारी का पात्र आ रहा है, ये सुपरस्टार, दोनों अलग नहीं हो सकते। स्टेज पर जब वो भिखारी के पात्र में कलाकार आएगा तो मिला जुला ही होगा। हमें अपने विवेक करके उसे अलग करना। हर बार जब वो मिला हुआ आता है तब उस उपाधि को अलग करते रहना और उसके मूल स्वरूप को देखना, जानना। कहेंगे आपकी मैंने एक बार अलग कर दिया तो ये मिलावट अलग नहीं हो जाती, मैंने समझ लिया। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैंने एक बार अलग अलग कर दिया तो अलग अलग हमेशा के लिए हो गया, बोले ऐसा नहीं समझना। जब आएगा तब आपको पृथक करके समझते हर बार रहना हो। भोजन आ गया, दाल रोटी सब्जी, तो दाल रोटी सब्जी से पृथक कर उसे परमेश्वर के रूप में देख कर उसकी आराधना करनी। नहीं कि ये रोटी है ये चावल, अरे भाई रोटी नहीं है, वो परमात्मा ही रोटी के रूप में, चावल के रूप में, दाल के रूप में, सब्जी के रूप में उपस्थित है। और वह पृथक करके समझते हुए उस परमात्मा की आराधना करते रहना। नहीं तो आप मिलावट में ही डूबे रहेंगे। माया, तो माया तो मिलावट से ही आए। ठीक जिस प्रकार सोना जब भी सामने आएगा किसी किसी आभूषण के रूप में ही आए, और जब आभूषण के रूप में आएगा तो हमें उसे आभूषण की उपाधि को हटाकर सुवर्ण तत्व के रूप में देखना होगा। इसीलिए यहां भगवान ने कहा नित्यत्वम आध्यात्म ज्ञान नित्य। ये अध्यात्म ज्ञान का ये अर्थ हुआ कि आत्मा अनात्मा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और ईश्वर का विवेक नित्य सदा सर्वत्र निरंतर करते रहना, ये अत्यंत आवश्यक। लेकिन सामान्यतः जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध, सात्विक और सूक्ष्म नहीं है,
ये विवेक आप नहीं कर सकते। इसलिए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व के लिए आपकी बुद्धि शुद्ध सात्विक होना आवश्यक। यदि आपकी बुद्धि रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो आपको वो विवेक नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला वही हो सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है, जिसके अंदर ये सारी साधन साधना है। इसलिए बहुत आगे की साधना बताए, 19वां स्टेप है कि ये आत्मा अनात्मा विवेक सुन के, किताबें पढ़ के आत्मा अनात्मा विवेक कभी हो नहीं सकता जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। और ये सारी साधना बताई, विवेक वैराग्य, जो 18 स्टेप भगवान ने बताए, उसे हम पालन करेंगे, तब हमारा ये आत्मा अनात्मा विवेक, प्रकृति और ईश्वर का विवेक दृढ़ होगा, नित्य होगा। अन्यथा वो मिलावट में ही हम पड़े रहेंगे। इसलिए पहले तो ये योग्यता बनने के बाद भी कहा कि ये आत्मा अनात्मा विवेक, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में सदा 24/7 निरंतर लगे रहना आवश्यक। इसी को आत्मा अनात्मा विवेक कहते। ऐसा नहीं कि आप श्रवण करते हो आत्मा अनात्मा। मैं तो श्रवण श्रवण तो 20 साल से, 25 साल से, कई लोग 50 साल से श्रवण। हाँ, विवेक हो गया। ये आत्मा एक क्षेत्र जो है, अनात्मा है क्षेत्रज्ञ आत्मा। आपको प्रैक्टिकल व्यवहार में करना हो। ऐसे नहीं कि बुद्धि में समझ में आ गया कि ये ईश्वर है और ये प्रकृति त्रिगुणात्मक माया है, उसे व्यवहार में करना होगा। नित्यत्व, निरंतर, सदा, सर्वत्र, तब उसमें स्थिति बन पाएगी ना। तो ज्यादातर ये जो अध्यात्म ज्ञान पढ़ने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले और प्रवचन करने वाले, वो तो बढ़िया प्रवचन कर देते हैं कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ईश्वर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन उसका व्यावहारिक विवेक तो अखंड निरंतर होते रहना है। केवल समझने से नहीं होगा, वहां व्यवहार में उसे प्रतिबिंबित करना हो। जब भी आप कहीं जाते हो तो मानो कि सामने से कोई स्त्री आ रही है, तो आपको विवेक करना होगा कि एक स्त्री है, ये तो क्षेत्र है, 24 तत्वों का है, और क्षेत्रज्ञ जो उसका आत्मा है वो तो परमात्मा है। तो आप उसको, स्त्री को नमो नारायण करेंगे तो आपको स्त्री को नहीं करेंगे, वो क्षेत्रज्ञ उसके अंतर्यामी परमात्मा को नमो नारायण कहेंगे। वो भी आपको कहेंगे नमो नारायण। वो जानती है तो वो भी आपके अंतर्यामी परमात्मा से जुड़ेंगे। नहीं तो केवल शब्द रह जाएगा। आप जानते हो तो आप तो समझोगे कि मैंने स्त्री को नमस्कार नहीं किया है, मैंने क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा को नमस्कार किया है। उसने भी नमस्कार, लेकिन उसको पता ही नहीं कि, वो तो कहेंगे कि मैंने तो अपने सहेली को नमस्कार किया है, सहेली को नमस्कार किया है। लेकिन आपको विवेक है कि मैंने तो सहेली को नहीं, मैंने क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नमस्कार किया है। ये विवेक होना। इस प्रकार जो अध्यात्म ज्ञान नित्य, तो सुबह से शाम व्यष्टि समष्टि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक, और प्रकृति में ईश्वर और प्रकृति का विवेक,
ये निरंतर बना रहे। जैसे आप भोजन करने बैठे, अभी नाश्ता करोगे, तो नाश्ते में यदि फल आ गया, केला आ गया, तो विवेक करो कि ये तो भाई ईश्वर है, और केला है वो प्रकृति है। तो ये नाम रूप उपाधि केले को हटाकर उसमें जो उसका अस्तित्व है केले का, वो ईश्वर है, वही परमात्मा है, जो है के रूप में, केले में है के रूप में है। केला है तो केले को छोड़कर है की ओर दृष्टि होनी चाहिए। और मैं केला खा रही हूं तो मैं जो हूं उसमें मैं पर दृष्टि होनी चाहिए, मैं क्षेत्रज्ञ। तो जो व्यक्ति है वो अपने मैं को देखे क्षत्रज्ञ, और वो केला है उसमें है जो है वो ईश्वर है। केले को हटाना होगा, केला है को देखना। तो वो विवेक हुआ। इसे कहते अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। हमारी दृष्टि तो केले में ही होती, हमारी दृष्टि तो हमारी सहेली में ही होती है। वो हमें बार बार अभ्यास करके अपनी दृष्टि और सृष्टि दोनों को बदलना होगा। वो कब होगा? जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, सात्विक हो। यदि आपकी बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी है, तो ये अभ्यास विवेक नहीं हो सकता है। हाँ, सुन सकते हैं, बुद्धि से समझिए, हाँ समझ में आ गया कि मैं हूं वो परमात्मा, बस क्या समझ में आया। लेकिन आपको साक्षात अनुभव तो नहीं हो रहा कि प्रकृति है, ये ईश्वर है। तो संसार में जितनी भी बात कहीं भी कहो कि ये कार है, ये बिल्डिंग है, ये जल है, तो जल को हटाओ, कार को हटाओ, बिल्डिंग को हटाओ, और है के ऊपर ध्यान दो कि है जो है वो ईश्वर है, और वही परमेश्वर है के बिना न कार का अस्तित्व है, न जल का है, न मकान बिल्डिंग का है। ये हमेशा साथ में ही मिला हुआ ही रहता है ना। इसीलिए वो हंस की तरह, जैसे हंस दूध और पानी अलग करता है, वैसे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखने का अभ्यास, जानने का नहीं, देखने का, दर्शनम आगे कहेंगे, तत्व दर्शनम। समझ में तो आ गया, समझने से कुछ नहीं हो। उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखना, प्रकृति और पुरुष ईश्वर को अलग करके, व्यष्टि समष्टि दोनों जगह उस परमात्मा के दर्शन नित्य करने का अभ्यास करना, इसे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। ऐसा जब होगा तब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तब हमें तत्व ज्ञान सर्वत्र उसका दर्शन होने लगे। हमारे भीतर क्षेत्रज्ञ का दर्शन होने लगेगा, और संसार में सर्वत्र ईश्वर जो परमात्मा है उसका सर्वत्र दर्शन होने लगे। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, वो आपकी जीवन मुक्ति, आप मका मोक्ष होगा। जब सर्वत्र भीतर और बाहर परमात्मा दर्शन होने लगा, इसी को मोक्ष कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन ये सारी साधना 20 करेंगे, 20 स्टेप करेंगे, तब यहां पहुंचेंगे। बिना साधना के यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये पीएचडी है। मैथमेटिक्स में आप प्राइमरी पास करेंगे, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास करेंगे, बीएससी फर्स्ट क्लास पास करेंगे, एमएससी फर्स्ट क्लास पास, तब पीएचडी करेंगे ना। ऐसे ये सारा जो 20 स्टेप है फर्स्ट क्लास पास करेंगे, तो फिर यहाँ पीएचडी, ये पीएचडी है फाइनल।
अंतिम स्टेप पर पहुंचोगे। इसी को आत्मज्ञान का साधना है ना। तो भाई आगे जो है उस पर हम कल विचार करेंगे। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व मतलब आत्मा अनात्मा विवेक नित्य प्रतिक्षण करते रहना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक, प्रकृति और पुरुष ईश्वर का विवेक, और नित्य उसमें स्थिति बनाने का प्रयत्न कर। और उसके बाद तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस तत्व का सर्वत्र दर्शन करना, व्यष्टि समष्टि भीतर बाहर। इसी को आत्मज्ञान ऐसा कहा है। और इससे उल्टा जो है अन्यथा कहा, विपरीत, यानी मिलावट करके देखना, ये अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को मिलावट करके देखना, प्रकृति पुरुष की मिलावट को देखना, ये अज्ञान है। तो ऐसा वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से प्रोक्तम कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, अभी आपने बताया वैसे तत्व ज्ञान दर्शन, तो हमें निरंतर एक तत्व ज्ञान यानी प्रकृति का दर्शन करना है। वैसे कि जैसे एक प्रकृति और पुरुष दोनों का विवेक करके, प्रकृति और पुरुष को अलग करके दर्शन। मिलावट करके करोगे तो माया है। तो जैसे शरीर है तो शरीर 24 तत्व है। हाँ, उससे अलग क्षेत्रज्ञ आत्मा वो मैं हूँ। इस प्रकार दोनों को अलग करके विवेक करना।
मिलावट करके नहीं देखना, अलग करके देख। जैसे बिजली के आप उदाहरण देते हैं, हाँ, तो वही। आप बिजली को देखते हैं अलग करके कि आपके कमरे में सारे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, गीजर भी चल रहा है, तो उसको सारे को बिजली करंट जो है वो सबसे अलग है, यानी उसमें मिलावट से ना देखें कि यही बिजली नहीं है। बल्ब का प्रकाश और बिजली दोनों का विवेक करे कि बिजली करंट अलग है और बल्ब का प्रकाश। तो प्रकाश जो है वो क्षेत्र है और बिजली का करंट है वो क्षेत्रज्ञ है। जी। ये प्रकाश है, ये प्रकृति है, और हम्म, वो जो बिजली का करंट है वो ईश्वर है। तो व्यष्टि समष्टि दोनों विवेक करना। व्यष्टि में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और समष्टि में प्रकृति और ईश्वर पुरुष, दोनों का विवेक करना। व्यष्टि समष्टि दोनों। वैसे ही सूर्य, चंद्र, तारा सबको देखना है कि हाँ, सब में अलग करके देखना है कि वो प्रकृति है, सूर्य, हाँ, चंद्र, तारा, नक्षत्र, और परमेश्वर जो है उसमें केवल एक है, सबको प्रकाशित करता है। तो समष्टि में ईश्वर बुद्धि करे, परमेश्वर व्यष्टि में क्षेत्रज्ञ बुद्धि करे, उसको अलग रखे। वो मिलावटी रहेंगी, आपके सामने कभी अलग अलग नहीं आ पाए। हाँ, वो केला आता है तो केला में जो तत्व है वो वो प्रकृति। है पर बुद्धि नहीं जाती है ना। ये केला है इतना आप खा जाएंगे केला, लेकिन केला है में केला जो है वो प्रकृति है और है वो परमेश्वर है। तो उसकी परमेश्वर हयात को है, आप है पर आपकी बुद्धि नहीं टिकती ना। उसके अस्तित्व है, वो ईश्वर है। हाँ, वो परमेश्वर है। और ये उपाधि है, नाम रूप विषय है केला। केला है, इस शब्द में केला प्रकृति है, माया है, और है शब्द है वो ईश्वर है, परमेश्वर है। वो दोनों की मिलावट है ना। आपकी बुद्धि केला है तो केले में डूब जाती है और खा लेते तो भी पता नहीं चला कि वो है परमात्मा ईश्वर। वो भी खाने के खा, बाद ऐसी बुद्धि आ जाएगी तो केला नहीं खा सकते हैं ना, नहीं, ऐसा। परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, प्रसाद है, और क्या है। खाने वाला भी परमात्मा है, खिलाने वाला भी परमात्मा। तो केला है तो है वो परमात्मा का स्वरूप है, केला है वो प्रकृति का स्वरूप। यानी ये- सृष्टि मिथ्या होते हुए भी है हाँ, वो तो रहेंगे, मिलावट है ना। मिलावट। उसको कैसे हटाओगे, केले को कैसे हटाओ, वो केला तो सामने रहेगा और है भी रहेगा, दोनों साथ में ही रहेंगे। मिलावट तो आप विवेक पूर्वक ही अपनी बुद्धि से हटा सकते हो। केले से ईश्वर ने मिक्स करके ही दिया है ऐसा। वो तो मिक्स ही रहेगा, कभी उसमें अलग हो ही नहीं सकता। विवेक रखना है। हाँ, वो ये आत्मा अनात्मा विवेक, इसी को आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। ये अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व का मतलब है नित्य आत्मा अनात्मा विवेक बनाए रखना। क्योंकि हर चीज मिलावट में ही आएगी, भीतर बाहर जो भी आएगा। तो आपकी बुद्धि कहाँ स्थिर होनी चाहिए, केले में होनी चाहिए कि है में होनी चाहिए। है में होनी चाहिए। बस, तो फिर आप है में है तो केले को आने दो, जाने दो, आप है में रहो। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रामसेवक यादव, रीमा पटेल, ऋषा रथ,
ऋषि पटेल, सोनिका कोकिटकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ दृष्टि करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण नारायण। नारायण स्वामी जी। नारायणाय सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।